साई राम बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सब लोग अपने घर में सेफ होंगे और वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। ऑनलाइन जो स्टडी हो रही है उसको एंजॉय कर रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा। तो बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में पढ़ेंगे व्याकरण बुक का चैप्टर 3 संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? व्याकरण बुक का चैप्टर 3 संज्ञा। देखो बच्चों, संज्ञा आप बचपन से यानी फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। नाउन इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। उसको आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। नाउन तो सबको पता होगा। तो अब हिंदी में उसे संज्ञा कहते हो। और संज्ञा क्या होती है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? संज्ञा। देखो, जैसे इसमें लिखा है क्या? प्रिया अपने पापा के साथ आगरा घूमने गई। वहाँ उन्होंने खूब सारे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदी। फिर वे ताजमहल देखने गए। यह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनाया था। वह मुमताज से बहुत प्रेम करता था। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम है। ठीक है। ये जो पैराग्राफ अभी मैंने पढ़ा है तो इसमें जो शब्द आए, देखो व्यक्ति, किस किस व्यक्ति का नाम आया? जैसे प्रिया, पापा, ताजमहल, मुमताज महल, ये किसी व्यक्ति के नाम है, किन्हीं व्यक्तियों के नाम है। फिर वस्तु कौन सी आई है? खिलौने, मिठाइयाँ। स्थान आगरा, ताजमहल। भाव कौन सा? याद, सुंदरता, प्रेम। ये क्या है? भाव। तो बच्चों, जो ये शब्द हैं वो क्या हैं? ये सारे संज्ञा शब्द हैं। क्या हैं ये? संज्ञा शब्द। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद यानी संज्ञा कितने प्रकार की होती है? बच्चों याद रखना, संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जब किसी विशेष व्यक्ति का नाम यानी पर्सनल, किसी व्यक्ति, स्थान या किसी वस्तु का नाम आए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे हरिद्वार, आगरा, ताजमहल, ये सब क्या है? किसी विशेष चीज़ के नाम है ना। लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, ये सब, रमेश, सुरेश, महेश, ये सब किसी विशेष व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, पर्टिकुलर किसी के लिए बोला जा रहा है, तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या आती है? जब किसी विशेष व्यक्ति को ना बल्कि उससे संबंधित संपूर्ण जाति व संपूर्ण समूह का बोध होता है। जैसे लड़का, तो लड़का कोई भी हो सकता है, रमेश, सुरेश, दिनेश, कोई भी लड़का। पहले मैंने कहा रमेश, सुरेश लड़कों के नाम लिए थे, तो वो जब नाम ले रहे थे तो वो व्यक्तिवाचक में है। लेकिन जब हमने कहा लड़का, तो लड़का कोई भी हो सकता है, तो वो किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। शहर, पहले मैंने नाम लिया हरिद्वार, देहरादून, दिल्ली, ये क्या है? शहर के नाम लिए, तो लेकिन यहाँ पे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब किसी शहर का नाम ले रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक है। लेकिन शहर तो कोई सा भी हो सकता है, तो वो क्या आएगा? जातिवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जिन शब्दों से हमें किसी भाव का महसूस होना, जैसे हंसना, रोना, याद, सुंदरता, प्रेम, ये सब क्या, जिसे हम कोई वो दिखने वाली चीज़ नहीं होती है, वो क्या होती है? फीलिंग वर्ड्स होते हैं। जब हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, तो
किसी चीज़ को देख के हमारे मन में बहुत उत्साह होता है देखने का, तो वो सब चीज़ें जिनसे फीलिंग आती है, किसी अच्छी बुरी जो भी फीलिंग आती है वो क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चार मीनार विश्व की ऐतिहासिक इमारत है। साक्षी एक मिलनसार लड़की है। इन वाक्यों में केवल चार मीनार या साक्षी के बारे में बताया गया है, किसी अन्य स्थान या व्यक्ति के बारे में नहीं। अतः चार मीनार व साक्षी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो मैंने अभी पीछे भी बताया आपको कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जब किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का नाम जहाँ पर लिया जाता है तो वो क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। विशेष बिंदु, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी गई है, क्योंकि हमारे सौरमंडल में एक चंद्रमा तथा एक ही पृथ्वी है। ये सारे ग्रह जो होते हैं एक ही है। जैसे ग्रह होंगे तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में, लेकिन जब उनका नाम लिया जाएगा, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये नाम लिया जा रहा है तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक। ठीक है। महीनों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। महीने, अप्रैल तो एक ही महीने का नाम है ना, मई एक ही महीने का नाम है, तो वो महीनों के नाम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। फिर आता है आपका जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं, प्राणी या स्थानों का बोध कराते उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी मैंने बताया, जो शब्द एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं, एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं, सभी प्राणियों या सभी स्थानों का बोध कराते हैं। जैसे मैंने कहा लड़का, एक ही प्रकार की संज्ञा लड़का, उस प्रकार के कोई भी हो सकता है, तो एक ही प्रकार का व्यक्ति हो गया, लड़का एक ही प्रकार के है। शहर एक ही प्रकार की का स्थान है शहर, तो कोई भी शहर उसमें आ सकता है। तो इस तरह की संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा। अभी आपके पास आगे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर है। तो व्यक्तिवाचक जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, जो विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का बोध कराते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। लेकिन जो शब्द एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं, एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं, सभी प्राणियों, सभी जगह या स्थानों का बोध कराती हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। क्लियर। फिर है, जब हम नदी कहते हैं तो वह कोई भी नदी हो सकती है। नदी हमने कहा है तो कोई भी नदी हो सकता है। तो जब उसे क्या है, हमें केवल उस वस्तु का ध्यान आएगा, किसी अन्य वस्तु का नहीं। यानी नदी तो हमें नदियों के बारे में ही दिमाग में आएगा कि हाँ नदी, लेकिन किस नदी के बारे में ये नहीं। जब किसी नदी का नाम लिया जाए तो व्यक्तिवाचक, लेकिन जब खाली नदी है तो वो क्या है, जातिवाचक। सभी समूहवाची शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कक्षा, समूहवाचक जो शब्द होते हैं वो सभी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। कक्षा, सेना आदि ये क्या है, दल, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, व्यक्ति और जातिवाचक संज्ञा। फिर है, धातु तथा द्रव्य पदार्थों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा में आते, जैसे सोना।
सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या है, जब किसी पर्टिकुलर एक चीज़ का, जैसे हमने सोना, सोना तो हमारा क्या आएगा, जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन अगर हम सोने से बनी किसी एक वस्तु का नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। तो ऐसे ही सारे द्रव्य पदार्थ किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में। फिर है, फलों तथा सब्जियों के नाम विशेष होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं क्योंकि वे क्या है, एक नहीं अनेक होते हैं। आम एक फल है, फल विशेष का नाम है, पर यह एक होते हुए भी अनेक होता है, अतः इसे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाता है। जैसे सेब एक होता है, लेकिन सेब बहुत सारे प्रकार के सेब भी होते हैं। सेब क्या है, मतलब वो सेब जो फल, जो भी फलों के नाम है वो किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आते हैं। क्लियर। अब है आपका भाववाचक संज्ञा। देखो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था, दशा या स्वभाव के बारे में जानकारी देते हैं। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, अच्छाई, बुराई, उसकी लंबाई, चौड़ाई, स्वभाव आदि के बारे में बताते हैं, वो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। उदाहरण मोटापा, सुंदरता, बुढ़ापा, ये सब क्या है, गुण दोष में आते हैं। तो ये सब भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिनसे मतलब हमें क्या है, हम उसको बता नहीं सकते, लेकिन फील आती है, हमें फीलिंग होती है इन चीज़ों की। तो वो शब्द क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को देखा नहीं जा सकता, पर उसे महसूस किया जा सकता है। देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसे महसूस किया जा सकता है। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक होती हैं। उदाहरण सत्य, परोपकार, ईमानदारी, दुख, सुख आदि ये मूल रूप से क्या है, भाववाचक संज्ञा है। कुछ भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं, जैसे कुछ तो मूल रूप से होते हैं, जैसे सुख, दुख, ये सब क्या है, मूल रूप से अपने आप में भाव है। लेकिन कुछ बनाई जाती हैं, जैसे मनुष्य। मनुष्य क्या है, जातिवाचक संज्ञा, लेकिन मनुष्यता वो क्या बन गया, मनुष्य से मनुष्यता भाववाचक में। कठोर, कठोरता, हरा, हरियाली, खट्टा, खटास, छोटा, छुटपन, मोटा, मोटापा, विशाल, विशालता, हंसना, हंसी, देव, देवत्व, गुरु, गुरुत्व, बुरा, बुराई, लाल, लालिमा, ऊंचा, ऊंचाई, बच्चा, बचपन, गरम, गर्माहट, मिलना, मिलावट, शत्रु, शत्रुता, लड़का, लड़कपन, सुंदर, सुंदरता, अच्छा, अच्छाई, मीठा, मिठास, गहरा, गहराई, बूढ़ा, बुढ़ापा, गिरना, गिरावट, पढ़ना, पढ़ाई, मित्र, मित्रता, अपना, अपनापन, ये सब किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा। कुछ विद्वान संज्ञा के दो भेद मानते हैं। कुछ लोग क्या है, संज्ञा के केवल दो भेद मानते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो शब्द किसी धातु या द्रव्य पदार्थ आदि के बारे में जानकारी दे, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे सोना, चांदी, घी, तेल, पानी, पीतल, तांबा आदि। और बाकी समुदायवाचक में आते हैं। समुदायवाचक संज्ञा वो होती है जो शब्द किसी प्राणी या वस्तु आदि के समूह या समुदाय के बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, जनता, सेना, झुंड आदि ये समुदायवाचक संज्ञा में आते हैं। लेकिन मूल रूप से संज्ञा के तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आपको ये अच्छे से तैयार करना है। पहले आप इस लेसन की रीडिंग करोगे, अच्छे से समझोगे, फिर मैं इसकी कल एक्सरसाइज आपको कराऊंगी।
तो आज आप पहले इतना समझे संज्ञा क्या है। किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति आदि तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जब किसी व्यक्ति, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति या स्थान व वस्तु का बोध कराते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा वह शब्द जो क्या है, एक ही प्रकार की सभी प्राणियों, सभी वस्तु, सभी स्थान का बोध कराती हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध कराए, वो क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। तो आज के लिए इतना। आप ये सब पहले अच्छे से रीडिंग करोगे, उसके बाद कल इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। धन्यवाद।